गुरुजी राधे राधे। बस मेरा यही सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं, बस यही मेरा शादी सवाल करके है। घर जाओ हाँ जी। तो फिर से पूछो। तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं, उनके घर जाकर अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से हाँ जी, प्लानिंग तुम चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का तुम्हारा भैया है हाँ जी, 2 वो हैं। रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। वो तुम अपनी रखेंगे। सास का ध्यान रखना, वो तुम मैं अपने रख- ससुर का ध्यान हाँ रखना, जी, पति हाँ का जी। रखना। हाँ हाँ। वहां जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी रखना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों फैमिली दोनों लोग तो मेरे ही अपने होंगे ना। तो सास का ध्यान रखना ज्यादा, माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है। जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गईं, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। तुम शादी करके माँ की तरफ आती हो ना, यदि सास की तरफ भाग जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी, आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है। लेकिन तुम इतना समझाए कौन? हाँ जी, बस यही पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। समझ में आया? जी। क्या करोगी अब? उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सास का, और कुछ नहीं। हाँ, सास का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना। जी हाँ, माँ ज्यादा ना करना, माँ के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, घर खराब ना कर लेना अपना माँ के चक्कर में पड़ के। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा। पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है ये रे ये रे। पति? आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36 36। तो आप शराब पीते हो? जी, कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिल हैं? कौन सी भी कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए? और क्या? 4 है। जी। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 70 साल का बेटा है। 17। वो पीता है शराब? नहीं। है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। है? नहीं गुरु जी। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना। जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी, अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम खाए हो, अब ना पीना है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश गुरु रहिए। जी, मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, ये मेरी छोटी बहन दुर्गा त्रिपाठी है। गुरु जी, हम चित्रकूट से आए हैं दोनों लोग। हमेशा आपकी टीवी पर कथा सुनते थे, गीत सुनते थे। आज सामने से सुनने का और आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी हम भजन गाते हैं और आपके सम्मुख एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल। गुरुजी ऐसे ये म्यूजिक के साथ गा दो गा दो। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार, कहीं प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमिति प्रगट होई मैं जाना। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। लिएरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी बहुत सुंदर, लाल बहुत की जय। बहुत बढ़िया। सब बैठ जाओ। जय श्री राम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा नाम दुर्गा त्रिपाठी है और मैं तबला बजाती हूँ गुरुजी। एक बार वहाँ आने की इच्छा थी बजाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को, बट हो गया। मेरी बहन ने गाना सुना दिया। इतना ही आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। बिल्कुल, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरी मम्मी हमेशा आप ही के वीडियोस देखती है रात में, खुश रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको हमेशा आपका आशीर्वाद दीजिए। सही। और मेरी छोटी बहन है, उसको कुछ बोलना है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीज़ों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब ही करना है। नौकर ही बनना है मतलब? नौकर नहीं बनना है। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। कुछ कहना चाहते हैं। कहो। मेरे पति है ना, तो पति पर जो शैतान रहते हैं तो राधा माँ के और फिर छठी माँ के कोई गंदे गंदे गाली देते हैं। कौन गाली देता है? मेरे पति के देह पाते हैं, बोलते हैं कि हम चचानी हैं, ऐसे है, नानी है। कहाँ है वो अब? पति वहाँ पे पति थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो पैरे हुए हैं।
पति को ले आओ हमारे पास बात करें। उतना ऐसी नहीं है गुरुजी, हम चलने के कुठना हमको हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप चल नहीं पाती हो? नहीं, क्या दिक्कत है आपको? ये है मैंने के 9 महीना पुट्टे 9 महीना हो गया, तैयो पति बरियारी बोले थे कि लेके चलो हमको वृंदावन आने के लिए बहुते बोलते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? नहीं, थोड़ा मोड़ा दर्द तो कर रहा है। कहाँ दर्द है? दे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पति इलाज नहीं कराते क्या? पति डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर है। पति खुद डॉक्टर है? छोटा मोटा है थी, ये सब करते हैं थोड़ा मोड़ा। तो मतलब पति डॉक्टर हैं? हाँ। तो वो आपका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देह पर आते तो हर कोठो हटवे नहीं करते, देह पर सब खूबी ऐसी करते हैं। हमने खरा खरा गाली देते हैं, गंदे गंदे। आपको गाली देते हैं पति? मम्मी के सबके देते हैं, घर में कोई गंदे गंदे एकदम। गाली सबको देते, किसको गाली नहीं देते वो? सबके देते, छठी माँ के देते, भगवान के देते हैं, ऐसे बहुत गंदे गंदे। अच्छा, सबको गाली देते हैं। क्यों देते हैं गाली? शराब पीते हैं क्या? नहीं, शराब कुछ भी नहीं पीते हैं। फिर काहे गाली देते हैं? बोलते हैं कि हम ऐसे चाहनी है, ऐसे जो डेट करे हुए हैं ना वही बोलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब वो नहीं गाली देते, उनके अंदर भूत आके गाली देता है। भूत आके ऐसे सीधा, बहुत सीधा है। आपको कथा खूब सुनते हैं गुरु, दिन रात सुनते रहते हैं कथा, देख पाते। तो कौन से वाले भूत आते हैं उनको? कौन से कहाँ के वाले भूत आते हैं? बोलते हैं कि ना नानी है, नानी के नानी बोलते हैं। अच्छा, नानी आती है उनको? अब बोलते हैं कि हम बहुत तो नानी मर के उसका मतलब रिवर्स गियर लग गया, आगे नहीं गई पीछे आ गई। हाँ, नानी भी अच्छा सूझी बुढ़ापे में, आगे नहीं बढ़ी, बुढ़िया पीछे आ गई। और ले आओ, समझाएंगे उनको। सुनो, नारायण कवच का पाठ करा उनको। पति से बोलना कि नारायण कवच का पाठ करो तो नानी को ठीक ठीक रास्ता मिल जाएगा। गुरु 24 घंटा भजन सुनते हैं, 24 घंटा प्रेमानंद महाराज बाबा के सुनते हैं, भी आपको भी सुनते हैं, 24 घंटा सुनते रहते हैं। उनको बोलना नारायण कवच का पाठ करें, ले आना, हम बताएंगे उनको क्या पाठ करना, बोलते कैसे। दे पाते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत आदमी के हम खाए हैं, बहुत ऐसे करें वैसे करें, बहुत वैसे हमको शादी हुए थे ना, साल भर शादी करने हुए, वैसे नहीं करते थे, 2-3 महीना 4 महीने से करते हैं। क्या तमाशा करते हैं भूत? अच्छा, भूत आने का तमाशा करते हैं कि सच्ची आते हैं? नानी सही आती है उनकी? सही में आते हैं गुरुजी। चिंता ना करो, ले आना उनको। और नारायण गुरुजी असली चेहरा दिखाने लगता है, जीभ खूब निकालने लगता है, एकदम नीचे नरेटा तक ठेका लेते हैं, देह नहीं चखने देते, को ठोपना एकदम अभी ले आना, हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको नारायण कवच बताएंगे। रुको ना थोड़ा सा। और फिर गुरुजी मेरे पति राधे गुरुजी। हाँ जी। वैसे मैं माला लेना चाह रही थी, तो मेरे पति बोल रहे कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना? वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना। उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो का बोलते अच्छे काम नहीं, में हम लगते खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गांव में ही है। ले आती, समझा देती हूँ। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आया तो हम कैसे सेवा करें? बोलते तुम मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं, बोलते तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना, तुम मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से। दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला है, 2 बार आए हैं, तो तब से मेरे को बहुत परिवर्तन है। और हम खाना नहीं चाहते, तो हमको बोलते हैं तुम निरामिष मतलब कर दिए, घर में सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे चक्कर में सब खराब हो गया।
ऐसे बोलते हैं। मतलब मांस खाना वो सही कह रहे हैं, ना खाना गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कभी सेवा ले कर आना। लड्डू बिल्कुल, आप गोपाल खूब सेवा करो, खूब प्रेम से पूजा करो। 3 बार भोग लगाते हैं, ठाकुर राजा रानी का नाम लेते हैं। सही है, सही है, 16 माला करते हैं महाराज जी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसमें कुछ गलत नहीं हो, हम अगर चाहे तो बना भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, मीट मछली नहीं बनाते, लेकिन प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरु जी। गाओ। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। इत देखो तो बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की